सुप्रभातम बहनों। आज हम सामान्य ज्ञान में महाभारत की कथाओं का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। चूंकि महाभारत युद्ध उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वे उसे एक ग्रंथ में लिखना चाहते थे। व्यास जी ने महाभारत की कथा लिखने के लिए गणेश भगवान से विनती की। क्योंकि तेज लिखने में उन्हें महारत हासिल था। इस प्रकार महाभारत ग्रंथ की रचना हुई। अब प्रश्न है कि व्यास जी कौन थे? व्यास जी मुनि पराशर तथा सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म मथुरा के पास यमुना जी के मध्य एक द्वीप पर हुआ था। इस प्रकार उनका नाम कृष्णद्वैपायन पड़ा। बचपन में ही वे हिमालय पर चले गए और 12 वर्ष तक घोर तप किया। उन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए उन्हें वेद व्यास कहते हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र तथा 18 पुराण की रचना की। ये सारी घटनाएं द्वापर युग की है। इसी द्वापर युग में भगवान कृष्ण हुए थे। अब हम महाभारत की कथा के बारे में पढ़ेंगे। आज से 5000 वर्ष पुरानी बात है। उस समय धरती पर भगवान कृष्ण विद्वान थे और भारतवर्ष के राजा महाराज शांतनु थे। उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। मालूम है बच्चों, हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर आज के समय में दिल्ली के पास मौजूद है। शांतनु की पहली पत्नी गंगा थी। गंगा से उन्हें एक पुत्र हुए। उनका नाम देवव्रत था, जिसके बारे में हम आगे के पढ़ेंगे। शांतनु ने दूसरी शादी की सत्यवती से। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। विचित्रवीर के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद उन्हें गद्दी प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरे पुत्र थे पांडु, जो कि हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और माद्री के 2 पुत्र, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडु पुत्र पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र की रानी गांधारी थी। गांधारी के 100 पुत्र हुए। सभी अहंकारी, दुष्ट और अल्पबुद्धि के थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था दुर्योधन। वे कौरव कहलाते थे। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को चौपर खेलने के लिए बुलाया। चौपर जानते हो क्या है? चौपर एक खेल है जिसे जुआ कहते हैं। ये बहुत ही खराब खेल है, लेकिन उस समय के राजा इसे बहुत शौक से खेलते थे। युधिष्ठिर भी चौपड़ के बहुत शौकीन थे। दुर्योधन के बुलाने पर वो चौपर खेलने आए। दुर्योधन के एक मामा थे शकुनी, जो कि दुष्ट, कुटिल, छली, ये सारे गुण उनमें मौजूद थे। उन्होंने इस खेल में एक शर्त रखा कि जो इस खेल में जीतेगा वो
हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा और जो हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। शकुनी अपने छल से पांडवों को हरा दिया और शर्त के अनुसार पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए चले गए। जब उन्होंने शर्त के अनुसार वनवास का समय काट कर जब लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें उनका राज देने से इनकार कर दिया और उसकी यही शर्त थी कि अब युद्ध होगा, अब हम युद्ध करो और युद्ध में से ही फैसला होगा, जो जीतेगा उसका राज होगा। युद्ध का फल हमेशा बुरा होता है बच्चों। कभी भी युद्ध में किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल बर्बादी ही बर्बादी होती है। भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध में केवल विनाश ही विनाश है। इसे समझाने के लिए माता गांधारी, पिता धृतराष्ट्र, ये सभी लोग दुर्योधन को समझाने गए, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं हुआ और अंत में क्या हुआ मालूम है? युद्ध हुआ और इस युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडव जीते, विजय हुई, यानी कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई। आज तो मैंने संक्षेप में इस कथा को बताया, आगे हम इसे विस्तार में पढ़ेंगे।